से जितना हो सकता था उतना देने की कोशिश की। इवन की सराउंडिंग एरियाज में भी जाके मैंने अपनी सर्विसेज देने की कोशिश की है, जहां पे मुझे जाने के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं गया जाता था। इसलिए सबसे पहले जरूरी है काम जबरदस्ती नहीं करवाया जाता, काम करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप में काम करने का शौक है, मैं यकीन मानता हूं एक आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। हम एक आदमी अगर समाज को सुधारने के लिए उतर जाए मार्केट में तो बहुत कुछ होता है, ऊपर वाले उसके लिए रास्ते भी खोल देता है। हम जो सोचते हैं, हम जो प्लान करते हैं, यकीन मानिए उससे रिलेटेड हमें आइडियाज आते हैं। अगर आपने घर बनाने का सोचा है तो हर दिन आपको उसके लिए आइडिया आएंगे, या इसके लिए पैसा कहां से आएगा। दूसरे दिन आइडिया आ जाएगा लोन के लिए, तीसरे दिन आपको आइडिया आएगा कि हम किसी आर्किटेक्ट से बात करें, किसी दिन ठेकेदार, किसी दिन ईंट वाले। हर दिन उससे रिलेटेड आपके दिमाग में आइडिया आते रहेंगे कि हम मकान कैसे बनाएं। और जिस दिन आपके दिमाग में ये शौक पड़ गया कि हमने अपने स्कूल का रिजल्ट 100% बनाना है, हमने अपने स्कूल से डॉक्टर्स पैदा करने हैं, इंजीनियर पैदा करने हैं, केएस ऑफिसर पैदा करने हैं, आईएएस पैदा करने हैं, आपके दिमाग में हर दिन आइडियाज आएंगे। आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की सोचोगे, आप एक्स्ट्रा ट्यूशंस देने की सोचोगे, आप एक्स्ट्रा टाइम देने की सोचोगे, किस तरीके से बेटर एजुकेशन दी जाए आप इसके बारे में सोचोगे। और मैं जानता हूं कि आप ये सब कुछ कर सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो शायद बैक सपोर्ट नहीं मिली होगी। उस बैक सपोर्ट के लिए मैं आपको 100% प्रॉमिस करता हूँ, वो बैक सपोर्ट है। और उन बच्चों में अगर हम भेदभाव करें, जैसे मुझे बोला गया कि मैं भेदभाव ना करूं, वैसे ही मैं आपको ही बोलता हूं, उन बच्चों में अगर भेदभाव किया गया जात पात और रिलीजन के नाम पे, तो फिर आप टीचर कहलाने के हकदार हैं। उन बच्चों में भी मैं उम्मीद करूंगा आप जात पात और भेदभाव के नाम पे उनके साथ कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करोगे। इक्वल एजुकेशन दोगे, इक्वली उनको देखोगे, इक्वली ट्रीट करोगे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करोगे। और मैं चाहूंगा पिछले साल के रिजल्ट के मुकाबले आपका इस साल का रिजल्ट उससे डबल आना चाहिए। मेहनत करवाओ, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस दो, जैसे भी होता है वैसे दो। बाकी सिस्टम को सुधारने में मुझे टाइम दो थोड़ा सा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जो सिस्टम को सुधारने की कोशिश है वो पहले दिन से करना हमने शुरू कर दी है, और हम इस सिस्टम को जरूर सुधारेंगे और आपके सपोर्ट से सुधारेंगे। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप लोग मुझे जैसे बता रहे हो, मैं मौके पे जो चीजें आती है मैं मौके पे ऑर्डर दे देता हूँ। मेरे में वो नहीं, हाँ जी लाओ रेजोल्यूशन दो, फिर देखेंगे, जाएंगे, सुनेंगे, वैसा कुछ नहीं होता। और मोस्टली फोन पे ही हमारे काम हल हो जाते हैं। जो आपको मैंने मसले बोल दिए हैं वो मंडे तक मेरे तक पहुंच जाएंगे, और एश्योर रखो कि मैं ये चीजें हल करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों को। और कल को कोई ये बोले कि जनाब मैंने आपको वोट दिया है या मैं आपकी कास्ट का हूं, तो मुझे वहां पे बैठने दो। वो आपकी कास्ट का नहीं है, उसने आपको वोट नहीं है, तो उसको उठा के वहां फेंको, तो वो मैं नहीं करूंगा। वो चीजें नहीं होंगी, ऐसा होगा ही नहीं। ये मेरे से आप लिखवा के ले लो, ये होगा नहीं, तो ये मैं होने भी नहीं दूंगा, ठीक है ना। और उसके लिए फिर मुझे कोई गालियां निकाले, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करे, मुझे उससे फर्क भी कोई नहीं, उसके साथ हमें ही नहीं, ठीक है। बस यही चीज है। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं, देखो हमारे सनातन धर्म में टीचरों को 2 वर्ड दिए गए हैं, एक गुरु और एक शिक्षक। शिक्षक वो हुआ जो शिक्षा देता है, आपको किताब दी गई है, किताब से आप उसको पढ़ा रहे हो, आप शिक्षा दे रहे हो, एज इट इज दे रहे हो। एक गुरु हुआ जो अपनी लाइफ का पूरा गुर उसको दे देता है, अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस जो उसने सीखा है वो पूरा दे देता है, और विदाउट किसी उससे डिमांड किए हुए। अब आप शिक्षक बनना चाहते हो या गुरु बनना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड है। और मैं चाहूंगा कि आप गुरु बन के निकलो। शिक्षक हर कोई बनता है, लेकिन गुरु भी लाखों में एक ही निकलता है। तो गुरु आप में से कौन निकलेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और मैं चाहता हूँ कि बनी के बच्चों का, और बनी हमारा एजुकेशन में, एक बार मैं बताता हूँ, मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरा साला 12th करके उसके 12th में 93 कुछ % मार्क्स थे, तो उसका रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई, रिजल्ट नहीं लेट निकला, तो एडमिशन में उसकी प्रॉब्लम पड़ गई वहां पे कॉलेज में। मैं उसकी कॉलेज एडमिशन करवाने गया, तो ये दिए उसको, उन्होंने देखा 93% मार्क्स। तो मुझे वहां के एक प्रोफेसर ने बोला, उसको बोला कि बेटा पास हो जाना। 93% लेने वाले बनी के बच्चे को बोल रहे हैं कि बेटा पास हो जाना। मैंने कहा सर पढ़ने वाला लड़का है, 93% नंबर लिए। कहते बनी के 93 पता है मतलब कि क्या उम्मीद है हमारे लोगों को। उनको बोला जाता है 93, ये 93 क्या, ये 98 भी ले आते हैं, आगे फर्स्ट ईयर में पास ही नहीं होते। क्या रिजल्ट बना रहे हैं हम, क्या इमेज बना रहे हैं अपने बच्चों। ये इमेज लेके चलेंगे अगर हम ये बच्चे, तो वो बच्चे कहां पहुंचेंगे।
क्या फायदा ऐसे 98% होगा कि फर्स्ट ईयर में जाके फेल हो जाएंगे वो बच्चे। हम जैसे अभी रिसेंटली एक लड़का KS निकला यहाँ, एक वो IAS निकला, IC निकला। तो ऐसे ऐसे बच्चे हमारे बनी से हैं, अच्छे हैं, निकल सकते हैं। अभी मौका है बेस बनाने का, हमें अपने बच्चों का बेस बनाना पड़ेगा। बाकी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, आपकी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। कोई बोले कि बहुत ज्यादा दिक्कत है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ये हल हो जाएंगी। टाइम के साथ साथ मुझे टाइम दो, मैं हल करूंगा। लेकिन जब तक ये चीजें हल नहीं होती तब तक आप ये बोलो कि हम पढ़ा नहीं पाएंगे, जहाँ पढ़ाने का हमारे पास सोर्सेज नहीं है। तो इन चीजों को साइड पे रख के, मुझे पता है कि आप अच्छे से पढ़ाओगे, आप मेरी सपोर्ट करोगे, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, और मिल के एटलीस्ट बनी के एजुकेशन सिस्टम को हम जम्मू कश्मीर में टॉप में देखना चाहते हैं। मेरा कंपटीशन इलेक्शन में जो था वो खत्म हो चुका है। अब मेरा कंपटीशन पूरे जम्मू कश्मीर के साथ है। अपने बनी के हर एक सेक्टर को मैं जम्मू कश्मीर में टॉप पे देखना चाहता हूँ, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सिस्टम है, चाहे कोई भी सिस्टम है। अब मेरी जो कंपटीशन है, अब मेरी जो लड़ाई है, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ लड़ूंगा और अपने बनी को मैं टॉप पे देखना चाहता हूँ। और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करने हद तक चला जाऊंगा, लेकिन मुझे उसमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए। ठीक है जनाब, आगे भी आते रहो, दरवाजे खुले हैं, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मर्जी आओ, बैठो, मीटिंग करो, मुझे आइडियाज देते रहो, बताते रहो कि कैसे हम सुधार सकते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। मुझे टाइम टू टाइम गाइड करते रहो और आओ और गपशप में मारते रहो।